और अब सैलाब से मुताल्लिक़ आपको अपडेट करें। मुल्तान के शेर शाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर बरकरार है। शेर शाह बंद से मुल्हिक़ात दर्जनों बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर डूब चुकी। झंग में दरियाए चनाब में पानी का बहाव फिर से बढ़ने लगा है और ज़िला भर के 285 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़ों और बच्चों में जल्दी अमराज के साथ वबाई बीमारियाँ फैलने लगी हैं। मुल्तान के करीब अकबर फ्लड बंद के हंगामी गेज पर पानी की सतह कम होकर 413.5 फुट पर आ गई है। जिले इंतजामिया के मुताबिक बस्ती गागरा के जमींदारा बंद के अलावा कोई बंद टूटने की इतला नहीं मिली। शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक लेवल पर बरकरार है। शेरशाह बंद से मुल्हिक़ात दर्जनों बस्तियां मुकम्मल डूब चुकी हैं। झंग में दरियाए चुनाव में पानी का बहाव फिर से बढ़ने लगा। 285 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ट्रेमू हेड पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तहसील जंग के 139, 18 हजारी के 37, शोरकोट 44 और अहमदपुर सयाल के 65 देहात मुतासिर हैं। सैलाबी इलाकों से 3,66,344 लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 3,28,339 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया है। 2,70,695 एकड़ पर फसलें सैलाबी पानी से मुतासिर हुई हैं। दरियाए सतलज में भावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में तेजी से बाकरपुर की बस्ती ठोकर मकामी बंद टूटने से ज़ेर-ए-आब आ गई। तांदलियावाला के इलाके में दरियाए रावी का तेजी से कटाव जारी है। सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। भावलपुर, राजनपुर समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में और दरियाई इलाकों में सैलाब मुतासरीन में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। और आपको बताएंगे मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 884 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 1182 जख्मी हुए हैं। NDMA की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार जानेंगे नौशीन यूसुफ से। नौशीन जी बिल्कुल, बारिशों के बायस जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनमें 510 मर्द, 135 खवातीन और 249 बच्चे शामिल हैं, जबकि जो जख्मी हुए हैं उनमें 559 मर्द, 290 खवातीन और 332 जो है बच्चे हैं। जबकि बारिशों के बायस 9,336 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है और 6,180 मवेशी जो है वो भी मारे गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। वज़ीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी दाखिल होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ देहातों में राशन और खाना तकसीम किया जा रहा है। कैसे, उस्मान खलील हमें बता रहे हैं, देखिए। अजीज, दरियाए चनाब और नाला पल को ओवरफ्लो होने की वजह से सैलाबी पानी वज़ीराबाद के 20 से ज़ायद देहात में एक बार फिर दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त AC वज़ीराबाद खुद जो है ट्रैक्टर चलाकर मुख्तलिफ जो सैलाब मुतासरीन है उनमें राशन तकसीम करने जा रहे हैं। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका 20 से ज़्यादा देहात इस वक्त उनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। AC साहब बताइएगा कौन कौन से देहात मुतासर हुए हैं इस दोबारा जो है भारत की जानब से छोड़ा गया रेला था? सही, जो दूसरा रेला था ना, ये पिछले 2 हफ्तों में दूसरा बड़ा सैलाब था यहाँ पे। तो पहले सैलाब के बाद दूसरे दिन हमने सारे जो रास्ते थे वो एक्टिवेट करा दिए थे और कनेक्ट करा दिए थे। अब जो दूसरा रेला है वो अभी करंटली यहाँ से गुजर रहा है और 14 टोटल देहात यहाँ मुतासर हुए थे, जिसमें से अब मोस्टली देहात जो 10 यहाँ पे देहात हैं वो तकरीबन वहाँ से पानी ड्रेन आउट हो चुका है। सिर्फ 4 जो देहात हैं वो रह गए। अभी मैं यहाँ आप सबके साथ हूँ सर्वे। अच्छा, ये कौन कौन से इलाकों में हम सामान तकसीम करने जा रहे हैं? यहाँ पे जो 14 देहात की मैं बात कर रहा हूँ तो उन सब में यहाँ हम राशन और पानी और जो कुक फूड है वो तकसीम करने जा रहे हैं। राजनपुर में क्या सूरत हाल है, बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर कच्चे के इलाके में जो सैलाबी सूरत है दरियाए सिंध की वजह से तो बड़ी तादाद में लोग महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। मैं इस टाइम कोट मिठन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ कच्चे से इस टाइम यहाँ पर आए हुए हैं और इनके साथ इनके जानवर भी मौजूद है। तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनको यहाँ पर रिलीफ कैंप भी इनके लगा दिए गए और महकमा सेहत की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। इनमें आ रहा है कि बच्चों में इस टाइम एलर्जी की बीमारियाँ भी में इजाफा हो रहा है, डायरिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये बच्चे, ये देखें, इनको दाने वगैरह, आप देखेंगे इनको दाने वगैरह यहाँ पर हुए हैं, बच्चों को फोड़ा निकल रहे हैं।
दिन बालें को दवाई गिना दवाई पूरी मिलती का नहीं को मैं आप गिनाया हूँ दवा। सैलाब मुतासिन जो है ना यहाँ पे जो आए हुए इनको तो वैसे स्किन की वो ज़्यादा इश्यूज़ हैं और फीवर वगैरह भी है। इनका कहना है कि मरीजों की तादाद है बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मेडिसिन है वो बहुत कम है। और इस वक्त आपके लिए चलेंगे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कोटरी पे कायम रेस्क्यू कैंप के हवाले से अपडेट करेंगे अली नहीं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटरी बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और सैलाब डिक्लेयर होने के बाद से ही हमारे कैमरामैन कई शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर कैंप्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये रेस्क्यू 1122 का कैंप है जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल में अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो यहाँ पर जो लाइफ जैकेट्स हैं इसके साथ कैंप्स हैं, यहाँ पर इनके जो रेस्क्यू 1122 के अहलकार हैं वो सब यहाँ पर 24/7 मौजूद हैं। वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं वो कंफर्म हो गए हैं डीसी साहबान के थ्रू, लेकिन जो कि पानी अभी पंजनद से गुड्डू तक भी नहीं पहुंचा। जैसे गुड्डू से ट्रेवल करता हुआ ये आएगा कोटरी की तरफ, तो जैसे ही हालात हमारे सामने आएंगे उस हिसाब ने आइडेंटिफाई कर दी हैं कैंप्स और वहाँ पे लोग डिप्लॉय हम अपने कर देंगे। हमारी स्टेशन वैसे भी हैदराबाद के अंदर मौजूद है, तो 24/7 वैसे ये खिदमत दे रही होती है हैदराबाद के अंदर।